सीन ड्यूक महल का होता है। डचेस के कमरे में सभी लोग मौजूद होते हैं क्योंकि डचेस की हालत बहुत ही खराब होती है। ड्यूक डॉक्टर पे चिल्लाते हुए बोलते हैं, आपका क्या मतलब है कि आप कारण नहीं ढूंढ पा रहे हैं? पहले पता करो ये बीमारी है या जहर। नहीं, उससे पहले ये सुनिश्चित कर ले कि वह होश में आ जाएं। डॉक्टर सर झुकाकर बोलती, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। एलन घबराते हुए दाना को देख रहा होता है। दाना भी एलन के गले लगी हुई होती है, लेकिन तभी वह जोर जोर से रोने लगती है। ड्यूक उसके पास आकर बोलते, रो मत, तुम्हारी माँ बहुत ही मजबूत इंसान है, वह हमें कभी भी किसी कीमत पे छोड़ के नहीं जाएंगी। वह दाना को समझा रहे होते हैं, तभी उनकी नजर रिया पे जाती है। वह अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलते, रिया इधर आओ। रिया, जो अपने आप को इस वक्त रोने से रोक रही होती है, वह जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। रिया को इस तरह भागता देखकर ड्यूक बोलते, रिया भागते हुए महल के बाहर आ गई होती है। वह भागते हुए सोचती है, मुझे लगा कि मैं उनकी रक्षा कर सकती हूँ, मुझे विश्वास था कि मैं ऐसा कर सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी। यह सोचते हुए रिया रो रही होती है। वे एक पेड़ के पास रुकते हुए सोचती है, मेरी अभी की और क्षमता जो डचेस की रक्षा करने में असफल रही, यह उस समय से किस तरह अलग है जब मैं भिखारियों के गिरोह में भीख मांगते हुए जीवन बिताया करती थी। यह सोचकर वह खुद को एक चाटा मारती है और वह खुद से बोलती है, नहीं, खुद को संभालो, खुद पर दोष देने के लिए समय नहीं है। सबसे पहले तो तनाव इसका कारण नहीं है। सामाजिक गतिविधियों के दौरान उसने किसी भी तरह की बदमाशी या संघर्ष के कोई संकेत नहीं दिखे। पायरेट डचेस के साथ रिश्ता बनने के बाद उन्होंने कभी भी अकेलापन अनुभव नहीं किया। तब बीमारी के अलावा कोई कारण नहीं हो सकता। मुझे विश्वास नहीं हो रहा डचेस का स्वास्थ्य अच्छा था और उन्हें बीमारियां भी बहुत कम होती थी, सिवाय इसके कि उन्होंने कल कहा था कि उनकी छाती में जकड़न महसूस हो रही है और उन्हें नींद नहीं आ रही है। वे याद करते हुए चाय पार्टी के दौरान पायरेट डचेस को पकड़ते हुए बोलती है, उन्होंने अचानक ही अपना सीना पकड़ लिया और कहा कि उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है और फिर एकदम से गिर पड़ी। लक्षण के आधार पर ऐसा नहीं लगता कि ये दिल का रोग है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ महसूस हो रही है। वह सोच ही रही होती है, तभी उसकी नजर डॉक्टर पे जाती है। वह बोलती है, डॉक्टर बोलती है, रिया, तुम यंग लेडी के साथ रहने के बजाय यहाँ क्यों हो? रिया डॉक्टर के पास जाती है, बोलती है, क्या मैं भी मदद नहीं कर सकती? डॉक्टर बोलती है, तुम अचानक किस बारे में बात कर रहे हो? रिया बोलती है, मैं मैडम के साथ रहकर उनकी देखभाल करना चाहती हूँ। मैं सोचते हुए शायद बच्चे का नखड़ा समझ के इसे मना न कर दे, लेकिन मुझे इसे खुद देखना होगा। डॉक्टर बोलती है, लेकिन ये मुश्किल होगा, यह आपके लिए बहुत ही कष्टदायक होगा। रिया बोलती है, कोई बात नहीं, कृपया मुझे करने दीजिए। यह सुनकर डॉक्टर भी कुछ नहीं बोल पाती हैं और वह मान जाती हैं। दूसरी तरफ डचेस के कमरे में रिया ड्यूक को देख रही होती है, जो प्रीस्ट पर गुस्सा कर रहे होते हैं क्योंकि वह भी डचेस की बीमारी का पता नहीं लगा पा रहे होते हैं। तभी रिया बोलती है, ड्यूक रिया की तरफ देखकर हैरान हो जाते हैं। रिया डॉक्टर के साथ ड्यूक के पास आ रही होती है। ड्यूक सभी प्रीस्ट को वहाँ से भेज देते हैं और बोलते हैं, रिया, तुम वापस क्यों आई हो? मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन दाना के भी साथ देना करना, लेकिन मैं बिना किसी कारण जिद्दी नहीं हो रही हूँ, मुझे कुछ जांचना है। ड्यूक बोलते, क्या जांच करना है? रिया बोलती है, डचेस ऐसी स्थिति में है जिसे ना तो पुजारी और ना ही जादूगर ठीक कर सकते हैं। उनकी हालत बिगड़ने की गति को धीमा करना। पवित्र शक्ति का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन में ऊर्जा भर देना है। इसका प्रभाव रोगी की जीवन शक्ति के अनुपात में होता है और स्वस्थ लोगों में चमत्कारी रूप से तेजी से उपचार दिखता है। लेकिन जिन लोगों की जीवन शक्ति पुरानी बीमारी या किसी घातक जहर के कारण कमजोर हो गई है, यह केवल थोड़े समय के लिए लाभ प्रदान करता है। डचेस आमतौर पर स्वस्थ थी, उन्हें कोई खास परेशानी भी नहीं थी, इसलिए मुझे नहीं समझ आ रहा है कि उनके हालात इतनी तेजी से कैसे बिगड़ सकते हैं। यह बेशक जहर का काम था। यह सुनकर ड्यूक हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर बोलती है, लेकिन मैडम के शरीर में मुझे कोई जहर के लक्षण नहीं मिले। ड्यूक डॉक्टर की बात सुनकर परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर से पूछती है, अगर ये जाँच करने पर भी नहीं दिखा तो क्या होगा? डॉक्टर बोलती है, फिर भी आप इतने यकीन से कैसे कर सकते हैं कि ये जहर है? ये बोलती है, अगर कारण पता नहीं है तो आप किस बात से डर रहे हैं? और मेरे पास यह पहचानने का एक तरीका है कि क्या अभी मैडम को जहर दिया गया है। यह सुनकर डॉक्टर हैरान हो जाती है। ड्यूक बोलती है, ये क्या है? रिया बोलती है, ये स्पेलिजिया है। ये वही पौधा है जिस पर रिया अभी तक काम कर रही होती है। मैं स्टोरी यहीं पे खत्म करती हूँ। मुझे पता है कि मैंने एपिसोड डालने में लेट कर दिया है, लेकिन मेरे फोन के प्रॉब्लम की वजह से मैं एपिसोड नहीं डाल पा रही हूँ।